हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आप सब जानते हैं कि इंडियन स्टॉक मार्केट रेगुलेटर सेबी ने स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग को कम करने के लिए एफएनओ ट्रेडिंग में कई सारे मेजर्स उठाए हैं और इसी के बाद सेबी का एक और कंसर्न बढ़ रहा है कि जो भी मेजर्स उठाए हैं सेबी ने, इसी कारण जो नए ट्रेडर्स आए हैं वो इलीगल डब्बा ट्रेडिंग की ओर बढ़ सकते हैं। तो इस वीडियो में डिटेल में समझते हैं क्या कुछ डेवलपमेंट हुआ है। तो सेबी ने भी, आप सभी जानते हैं कि रिसेंटली प्रपोजल लाया था जिसके तहत वो एफएनओ ट्रेडिंग में बढ़ रही स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज को कम करने वाला है, जिसके लिए उसने मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट साइज बढ़ाया है, ट्रेडिंग को और भी ज्यादा कॉस्टली किया है रिटेल इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स के लिए, और इसी से कंसर्न बढ़ रहा है कि जो डब्बा ट्रेडिंग की ओर बढ़ सकते हैं। तो ये एक शॉर्ट में जान लेते हैं कि आखिर डब्बा ट्रेडिंग होती क्या है। तो डब्बा ट्रेडिंग एक इलीगल प्रैक्टिस है जहाँ पर जो भी ट्रेड्स है वो एक्सचेंज से आउटसाइड एग्जीक्यूट होते हैं और डब्बा ट्रेड्स डब्बा ऑपरेटर्स द्वारा एग्जीक्यूट किए जाते हैं, जो कि पार्टीज को किसी शेयर के लिए बेट करने का ऑफर देते हैं विदाउट प्रॉपर ट्रेडिंग एंड डीमैट अकाउंट और केवाईसी डिटेल्स। ये पूरी तरीके से अनरेगुलेटेड है, इलीगल है और इसी का रिस्क बढ़ रहा है। जैसे जैसे सेबी जो नए ट्रेडर्स आ रहे हैं उनके लिए एफएनओ ट्रेडिंग मुश्किल कर रहा है और डब्बा ट्रेडिंग काफी ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है क्योंकि वहाँ पर कोई अपफ्रंट मार्जिन नहीं देना, कोई टैक्स से रिलेटेड चिंता करने की जरूरत नहीं है। और कई जो वेटेरियन ट्रेडर्स हैं उन्होंने ये सजेस्ट किया है कि जो डब्बा मार्केट है वो ऑफिशियल मार्केट से भी ज्यादा ग्रो हो रही है और ये डब्बा ट्रेडिंग का इलीगल काम भी पूरी तरीके से रेगुलेशन से किया जा रहा है। और अगर हम इंडस्ट्री रिएक्शन की बात करेंगे तो कुछ एक्सपर्ट्स ने सेबी के चिंता पर जो ट्रेडर्स डब्बा ट्रेडिंग की तरफ मूव कर सकते हैं उस पर अपने विचार प्रकट किए हैं। तो सबसे पहले अतुल पारेख जो कि बिग बुल कंपनी के फाउंडर हैं, उन्होंने ये आर्ग्यू किया है कि जो मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट साइज को बढ़ाया जा रहा है उसके चलते जो रिटेल ट्रेडर्स हैं वो डब्बा ट्रेडिंग की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होंगे फॉर शॉर्ट टर्म गेन्स। वही अजय बग्गा जो कि वेटेरियन इन्वेस्टर हैं, उनका मानना है कि हायर टैक्स एंड मार्जिन के कारण काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं और इन्वेस्टर्स इनफॉर्मल ट्रेडिंग नेटवर्क्स की ओर बढ़ सकते हैं। वही दिनेश नागपाल जो कि एक टेक्निकल एक्सपर्ट हैं, उन्होंने कहा है ये जो पूरा इकोसिस्टम है काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है और अनरेगुलेटेड मार्केट के चलते और भी बड़ी मात्रा में लॉसेस हमें देखने को मिल सकते हैं। और इसी के साथ कई कॉन्ट्रास्टिंग ओपिनियन भी आए हैं। रोहित श्रीवास्तव फ्रॉम इंडिया चार्ट्स, उन्होंने आर्ग्यू किया है कि जो भी सेबी ने मेजर्स लाए हैं उसके चलते हमें एफएनओ ट्रेडिंग के वॉल्यूम में भले ही गिरावट देखने को मिले, बट मतलब ये नहीं है कि वो सारा बोझ हमें डब्बा ट्रेडिंग में जाता हुआ देखने को मिलेगा। और उन्होंने ये पॉइंट आउट किया कि अनरेगुलेटेड ट्रेडिंग पिछले कई सालों से चल रही है और मोस्ट ऑफ ट्रेडर जो नए रिक्वायरमेंट्स आते हैं उससे अपनी स्ट्रेटजीज को एडजस्ट करते हैं, ना कि वो इलीगल अल्टरनेटिव की तरफ जाते हैं। तो ये सच बात है कि कुछ चंक ऑफ ट्रेडर्स हमें इलीगल अल्टरनेटिव की तरफ जाते हुए देखने को मिलेंगे, बट जो बड़ा पैसा है जो कि रेगुलरली मार्केट में काम कर रहा है वो ऐसी कोई इलीगल एक्टिविटीज में नहीं जाने वाला। जिसे सच में कोई पैसा बनाना है वो अपनी स्ट्रेटजीज को जो सेबी मेजर्स लाई है उसके हिसाब से एडजस्ट करेगा। तो इस पर आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपके क्या मानना है कि इससे डब्बा ट्रेडिंग बढ़ने वाली है या नहीं। और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।